काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबउर अंतर जामी। विबसहु जासु नाम उर नर कहीं, जनमाने करचत अगदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भववारिधि गोपदैव तरहीं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर स्वामी सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, ता भ्रमति अविहित तव बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब तुर पुत्रक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुणा संभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंक रूह पान। बोले गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस शांत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्म नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल कृपाल सबु संशय हरहु, राम स्वरूप जानि मोहि पर। नाथ कृपा बगयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवास। नाथ धरऊ नर तन के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। यह से कामारी तब शंकर सहज सुनान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघा।
सीता मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु पर के धूप का भारी ताप मिट गया है। कृपालु आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ये मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र वे ब्रह्म हैं जिनमें ज्ञान स्वरूप हैं और अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्यों का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु मुझे समझा कर कहिए। पार्वती की अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तम कामदेव के स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसका भुषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगिनत और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई मित्तम कही जाई न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमारा सुनहि सयान। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस गचुकाई स्वमति अनुमाना। हे पार्वती सुनो, वे शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तब मैं सुमुखी सुनावहु तोई समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर धम अभिमान। करही अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुर राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, मैं वही कारण तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ
देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हुए और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जनम के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेक। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवान। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोच। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्ययश। ते देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्ययश को भगवान ने वरासुर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुतन भय हते भगवाना, तीनि जन्म द्विज बचन प्रमाना। एक बार तिन के हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीते पुरारी। छल करि तारे उता सुब्रता, प्रभु सुर कारज की। जब तेहि जाने उमर मतबा, साप कोप करि दीनि सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्ययश और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप को प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में
सब देवताओं का जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़े ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसा अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी यादों में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है, कथा सुने मन लाय। अपने अपने धाम को विदा हो ही हर्षाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।